हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में जो है ये कोई भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए कोई भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो हम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन पिछला क्लास में हम बताए थे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स का। जैसे क्या क्या था कि कोई भी रो या कोई भी एक मैट्रिक्स के कोई भी दो रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। सेम वैसे ही कोई भी मैट्रिक्स के दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा था कि कोई भी मैट्रिक्स के किसी रो में कोई संख्या से हम लोग गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। सेम केस कॉलम के केस में भी है। थर्ड क्या था, कोई भी रो में हम लोग कुछ संख्या से गुणा करके किसी दूसरे रो से जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये था एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, जो हम पिछला क्लास में एक एग्जांपल लेके बताए थे। एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है, वो क्या है कि जब भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आधा हम रो से बनाए, कोई हमको कॉलम समझ में आया कॉलम में बना दिया, कोई रो से लेके, ऐसा हमें नहीं करना है। रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। हम क्या करेंगे कि अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ रो को ही लेंगे। अगर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से अगर बनाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ जितने भी ऑपरेशन करेंगे उसमें कॉलम से रिलेटेड ही करेंगे। तो पिछला क्लास में जैसे एक एग्जांपल लिए थे हम, वो एग्जांपल ये था कि कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 2। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल है, क्या है 1 2 2 -1। इसे हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, तो इनवर्स निकालना है। जो हम पिछला क्लास में ये एग्जांपल को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सिर्फ क्या है कि हम उसमें क्या यूज किए थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज किए थे। आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करते हुए। किसी को दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो जो पिछला वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम किए थे, यहाँ पे हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करेंगे और दिखाएंगे कि दोनों रिजल्ट जो है वो सेम ही है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, a = IA लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a = IA। अब आप बोलिए a = IA लिखेंगे तो एक a यहाँ पे क्या है, बोलिए 1 2 2 -1 इक्वल टू i का वैल्यू क्या है 1 0 0 1 इंटू a। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है इसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदलने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आता है वही इस मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। ये ना बताए थे। तो जिस तरह हम रो ऑपरेशन का यूज करते हुए इनवर्स निकालेंगे, यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हुए इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लाना है 1 0 0 1, यानी कि हम 0 लाएंगे। हमें C2 में 0 लाना है। तो देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं C2 को C2 - 2 इंटू C1। जब हम C2 को लिखेंगे C2 - 2 इंटू C1, तो देखिए चेंजेस क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। C1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे का तैसा लिख देंगे। हम चेंज करेंगे C2 में, एक तरह का इसे हम लोग फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्या, C2 = C2 - 2 इंटू C1। यहाँ पे देखिए C2 में फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे -2 इंटू इसी के सिद्ध में C1 क्या है 1 है, बैठा दिए। जब सॉल्व करेंगे हम क्या हो जाएगा 2 - 2 मतलब 0। क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आ गया 0। C2 का सेकेंड वैल्यू आ जाइए। C2 का सेकेंड वैल्यू क्या है, C2 का सेकेंड वैल्यू -1 है, माइनस लिखेंगे 2 लिखेंगे इंटू C1 का वैल्यू। C1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसके सिद्ध में 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो -1 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा -5। तो हम क्या बोले थे, जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही काम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे।
कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं करना है, ये 1 और 0 ही रहेगा। हम बदलेंगे किसमें? कॉलम 2 को बदलेंगे। कॉलम 2 का फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0 है, हम 0 लिखेंगे। -2 इंटू इसके सीध में C1 क्या है? 1 है, 1 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया? -2 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? C2 का सेकेंड वैल्यू के पास आ जाइए। C2 का सेकेंड वैल्यू जो है वो 1 है। -2 इंटू इसी 1 के सिद्ध में C1 जो है वो क्या है? 0 है। तो यहाँ पे 1 - 0 मतलब 1 आएगा। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे हमें क्या करना, देखिए वहां यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। यहाँ हमें क्या लाना है? 0 लाना है। यहाँ पे -5 सॉरी यहाँ पे 1 लाना है। यहाँ हम 1 कैसे ला सकते हैं? क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम ये जो कॉलम दिख रहा है ना, C2 जो दिख रहा है, उसे हम लोग -5 से भागा दे देते हैं। क्या करते हैं? -5 से भागा दे देते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं C2 को, क्या लिख रहे हैं? C2 डिवाइड -5। मतलब C2 को क्या कर दे रहे हैं? -5 से भाग दे रहे हैं। अगर हम C2 को -5 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? C1 में कोई चेंजेस नहीं, C1 को आप जैसे का तैसा लिख दीजिए। 0 से जब हम कुछ भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। -5 को -5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ये काम खत्म हो गया। आ जाइए राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है। राइट हैंड साइड में C1 में कुछ नहीं करना है, C1 जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। हम चेंज किस में करेंगे? C2 में। ये -2 को किससे भाग देना है? -5 से। किससे भाग देना है? -5 से। जब -2 को -5 से भाग देंगे तो 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 1 को -5 से जब भाग देंगे तो -1/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बगल में ये बैठा देंगे। देखिए 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। यहाँ अब हमें क्या लाना है? 0 लाना है। यहाँ क्या लाना है? 0 लाना है। कैसे 0 लाएंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 हम कैसे लाएंगे? किसमें लाना है? C1 में यहाँ पे 0 लाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे C1 -2 इंटू C2। क्या लिखेंगे? C1 -2 इंटू C2। क्या लिख रहे हैं? C1 -2 इंटू C2। देखिए C1 में चेंजेस कर रहे हैं। C1 का फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1 है। -2 इंटू इसके सिद्ध में यहाँ पे क्या है? 0 है। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा? 1 - 0 मतलब 1 आएगा, 1 रहेगा। अगला वैल्यू देखिए, क्या लिख रहे हैं? C1 को लिख रहे हैं C1 -2 इंटू C2। अगला वैल्यू C1 का, ये वैल्यू कौन सा है? 2 है। यहाँ पे 2 लिखेंगे। -2 इंटू C2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे 0 आ गया। ये भी मिटा देना, ठीक है, कोई काम नहीं है। सॉरी, C1 को लिख रहे हैं C1 -2 इंटू C2। हम किस में चेंज कर रहे हैं? C1 में चेंज कर रहे हैं। C2 में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे लिख देना है। आ जाइए बगल में, राइट हैंड साइड। C1 में चेंजेस कर रहे हैं। C1 का फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1 है, 1 लिखेंगे। -2 इंटू इसी के सिद्ध में C2 क्या है? 2/5 है, 2/5 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे 1 - 4/5 होगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। क्या आएगा? 1/5। यहाँ पे 1/5 लिख दिए। हो गया, काम खत्म। अगला C1 का, यहाँ पे वैल्यू कितना है? 0 है, 0 लिखेंगे। -2 इंटू C2 का वैल्यू क्या है? तो -1/5 है। इसे जब सॉल्व करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/5। तो यहाँ पे हम 2/5 लिख दे रहे हैं। C2 में कोई चेंजेस नहीं करना, हम यहाँ पे सिर्फ C1 में चेंजेस कर रहे हैं। C2 को जैसे का तैसा लिख दीजिए। क्या? 2/5 -1/5 इंटू क्या है? A। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया कि नहीं? जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगा वही A का इनवर्स होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A इनवर्स इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 -1/5। ये हो गया इसका आंसर। तो याद कीजिए पिछला क्लास में जो बताए थे हम, उसमें हम रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके बताए थे। सारा हम जो चेंजेस किए थे रो में किए थे,
तो भी आंसर यही आया था। आज हम कॉलम लेके बनाए तो भी आंसर यही आया। तो आपको जिससे सुविधा हो आप रो से बना सकते हैं, कॉलम से बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ मिलाना नहीं है दोनों को। ऐसा नहीं कि एक ऑपरेशन रो किए दूसरा कॉलम में चले गए, वैसा नहीं करना। अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हैं तो वही कीजिए, अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करते हैं तो वही कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? जिस तरह यहाँ 2x2 मैट्रिक्स का बताएं वैसे यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है A = 0 1 2 1 2 3 3 1 1। हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना। क्वेश्चन यही है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री रो में ऑपरेशन कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A = I ये लिखते हैं। सॉल्व करते करते यहाँ I ले आते हैं, यहाँ A रहता है, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आ जाता है I के बदले वही इसका इनवर्स कहलाता है कि नहीं? वैसे यहाँ पे हम लिख लिए, क्या लिख लिए, A = I × A। A का वैल्यू जो दिया हुआ था उसे लिख लिए, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिए और यहाँ पे A लिख लिए। अब इसे हम लोग कैसे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना है कि हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही लाना है। अब ये आएगा कैसे? सबसे पहले देखिए यहाँ 1 0 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। थोड़ा सा तो काम आसान हुआ। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिए। अगर इंटरचेंज करेंगे तो जो R1 में है वो R2 में चला जाएगा, जो R2 में है वो R1 में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 0 1 2 और R3 में कुछ नहीं होगा, 3 1 1 ही रहेगा। देखिए अदला बदली हो गया ना ये दोनों आपस में। जैसा लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वैसा राइट हैंड साइड में भी करना है। क्या हो जाएगा, 1 0 सॉरी क्या हो जाएगा, R2 में क्या है 0 1 0 तो हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 बीच में आ जाएगा और 3 में कोई चेंजेस नहीं। समझ में आ गया? क्या किया यहाँ पे, R1 और R2 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, अगला कदम बढ़ाते हैं। अगला कदम क्या है कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, 0 1 2 है। यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो और काम आसान हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ पे हमें 0 लाना है। कैसे आएगा, देखिए हम इसे लिख सकते हैं R3 को, क्या लिख सकते हैं, R3 - 3 × R1। ये जो R1 को 3 से गुना करके अगर यहाँ पे जो माइनस कर दें तो ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ 3 से गुना करेंगे 3 होगा, इससे घटा देंगे 0 हो जाएगा। वही हम कर रहे हैं, R3 सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा पूरा। तो हम यहाँ क्या लिखें, R3 - 3 × R1। आप इसे सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हम R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 2 3 रहेगा। R2 में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, 1 0 1 2 रहेगा। चेंजेस किस में होगा, R3 में होगा। क्या लिख रहे हैं, R3 - 3 × R1। क्या लिख रहे हैं, R3 - 3 × R1। एक तरह का इसे आप फॉर्मूला मान लीजिए। ठीक है, किसमें चेंजेस हो रहा है, तो R3 में हो रहा है। R3 का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, -3 × R1 के जगह पे देखिए ये जो अब R3 है तो ये R1 हो जाएगा। तो इसके सीध में कौन सा वैल्यू है, 1 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। 3 - 3 मतलब 0। क्या आ गया, 0 आ गया। आ जाइए सेकेंड वैल्यू के पास। सेकेंड वैल्यू आपका क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। -3 × R1 कितना है, 2 है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे -5 आएगा। क्या आएगा, -5। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 1 है, -3 × R1 के जगह पे क्या है, 3 है।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा, -8। जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में किए वही काम हमें कहाँ करना है, राइट हैंड साइड में। हमें R1 R2 कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे लिख देना है 0 1 0 1 0 0। चेंजेस सिर्फ किस में कर रहे हैं, R3 में कर रहे हैं। R3 का ये वैल्यू क्या है, 0 है। 0 - 3 इंटू R1 के जगह पे क्या है, 0। सॉल्व करेंगे तो 0 हो गया। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 0 है, -3 इंटू यहाँ पे क्या है, 1 है। सॉल्व करेंगे -3 हो गया। यहाँ आ जाइए, क्या है 1 -3 इंटू R1 की जगह पे क्या है, 0। सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देना, ठीक है। इधर बना रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां 1 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां 3 आ गया। अब हम अगर देखिए इस वैल्यू को 2 से गुना करके, मतलब R2 को 2 से गुना करके अगर R1 में घटा देंगे तो देखिए यहां 0 आ जाएगा। क्या करेंगे, यहां पे 2 से गुना करके अगर इससे घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यहां पे 2 से गुना कर रहे हैं, मतलब किस में गुना कर रहे हैं, R2 में गुना कर रहे हैं। किससे, 2 से गुना कर रहे हैं, R2 में 2 से गुना कर रहे हैं। किससे घटा रहे हैं, R1 से घटा रहे हैं। किससे घटा रहे हैं, R1 से घटा रहे हैं। और चेंजेस किस में हो जाएगा, R1 में हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं R1 को R1 - 2 इंटू R2। देखिए R1 को लिख सकते हैं R1 - 2 इंटू R2। जब यहाँ 2 से गुना करके घटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक आ चुका है। अगर ये दोबारा कुछ बदल जाएगा तो फायदा क्या हुआ। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि यहाँ भी कोई चेंजेस ना आए, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे का तैसे हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 से गुना करके घटाने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाइए यहाँ पे, एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। R1 बराबर क्या है, R1 - 2 इंटू R2। R1 का वैल्यू क्या है, 2 है, -2 इंटू R2 का वैल्यू क्या है, 1 है। सॉल्व करेंगे 0 आएगा। आ जाइए, यहाँ पे क्या है, 3 है, -2 इंटू R2 के जगह पे क्या है, 2 है। सॉल्व करेंगे 3 - 4 मतलब -1 आएगा, -1 आ गया R1 में। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं, जैसे का तैसे लिखना है, 0 1 2, फिर क्या करना है, 0 - 5 -8, 0 - 5 -8। जैसा काम लेफ्ट हैंड साइड में किए वही काम हमें राइट हैंड साइड में भी करना है। यहाँ क्या है, R1 के जगह पे क्या है, 0 है, -2 इंटू R2 के जगह पे क्या है, 1 है। सॉल्व करेंगे -2 आएगा, तो यहाँ आप लिख दीजिए -2। आगे बढ़ जाइए, R1 के जगह पे क्या है, 1 है, -2 इंटू R2 के जगह पे क्या है, 0 है। सॉल्व करेंगे तो 1 होगा, यहाँ आप 1 लिख दीजिए। यहाँ भी देखिए 0, कुछ भी गुना करके घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर R2 R3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे तैसे लिख देंगे, 1 0 0 1 0 0 0 -3 1 0 -3 1। और बगल में क्या बैठा देना है, तो ए बैठा देना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है। अब आप देखिए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ -1, यहाँ भी 1 आ गया। यहाँ पे हम 0 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0 लाना आसान है। कैसे आसान है, ये जो वैल्यू दिख रहा है इसको 5 से गुना करके अगर हम यहाँ जोड़ दें तो 0 आ जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ भी कुछ चेंजेस नहीं होगा। क्या कर रहे हैं, R3 में चेंजेस कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, R3 + 5 इंटू R2। क्या लिख रहे हैं, R3 + 5 इंटू R2। क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे R3 में लिख रहे हैं क्या,
R3 प्लस 5 इंटू R2। ठीक है, लिखिए R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं, 0 1 2 0 -5 -6, सॉरी R3 में चेंजेस होगा। क्या होगा? R3 का वैल्यू यहां पे देखिए क्या है, 0 है ना, प्लस 5 इंटू R2 के जगह पे क्या है, R2 के जगह पे 1 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। दूसरा वैल्यू के पास आ जाइए, दूसरा वैल्यू R2 के जगह, R3 के जगह पे क्या है, -5 है, प्लस 5 इंटू R2 के जगह पे क्या है, 1 है, सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, R3 के जगह पे क्या है, -8 है, प्लस 5 इंटू R2 के जगह पे क्या है, 2 है, -8 प्लस 10, सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? जो काम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम हमें किस में करना है, राइट हैंड साइड में भी करना है। क्या है फॉर्मूला, R3 बराबर R3 प्लस 5 इंटू R2, हमें R1 R2 जैसे तैसे लिख देना है। क्या है तो -2 1 0, फिर क्या है 1 0 0। R3 में चेंजेस कर रहे हैं, R3 का फर्स्ट वैल्यू 0 है, प्लस 5 इंटू R2 का वैल्यू 1 है, सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। हो गया। दूसरा वैल्यू के पास आ जाइए, 0 के बाद क्या है, -3 है, प्लस 5 इंटू R2 का वैल्यू क्या है, 0 है, सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। लास्ट में आ जाइए, लास्ट में 1 है, प्लस 5 इंटू R2 के जगह पे 0 है, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। बगल में बैठा दीजिए A। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगला स्टेप हम ये कर सकते हैं कि ये जो R3 जो दिख रहा है ना, R3 जो दिख रहा है उसे हम 2 से भागा दे देते हैं। R3 जो दिख रहा है उसे हम 2 से भागा दे देते हैं। देखिए क्या होता है रिजल्ट। क्या कर रहे हैं, R3 जो दिख रहा है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, R3 को क्या कर दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। अगर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। क्या कर रहे हैं, R3 को 2 से भागा दे रहे हैं, R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं, 0 1 2 0 0, सॉरी देखिए R3 में 0 2 से भागा देंगे, यहाँ पे 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0 होगा, यहाँ भी 2 से भागा देंगे 0 होगा, यहाँ 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। काम खत्म इसका। राइट हैंड साइड की तरफ आइए, राइट हैंड साइड में क्या है, R1 R2 ज्यों का त्यों रहेगा, क्या -2 1 0 1 0 0, फिर क्या है, जब इसे हम 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। जब इसे 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। जब इसे 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। और बगल में क्या बैठा देना है, 1। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या है, -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2। अब देखिए, अब अगला कंसेप्ट हम क्या कर रहे हैं, यहां 1 आ गया, 0 आ गया, यहां 1 आ गया, यहां 0, ये सब तो ठीक है। हमें यहां पे क्या चाहिए, यहां पे 0 आ जाने से थोड़ा मुश्किल आसान हो सकता है। तो यहां 0 आएगा कैसे, आप एक काम कर सकते हैं, अगर हम R1 और R3 को जोड़ दें तो ये सब में कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R1 को लिख रहे हैं R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो
0 होगा, -1 में +1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं। 0 1 2 0 0 1 इक्वल टू, जो काम लेफ्ट हैंड साइड में किए वही काम किसमें करना है, राइट हैंड साइड में। R1 और R3 को जोड़ रहे हैं तो -2 और 5/2 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 + 5/2, सॉल्व करेंगे तो 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 1 और -3/2 को जोड़ेंगे तो 1 - 3/2 होगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो -1/2 होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, जब 0 में 1/2 को जोड़ेंगे क्या होगा, 1/2 होगा, होगा कि नहीं। फिर R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं है, 1 0 0 5/2 -3/2 1/2। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ये सब मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सारा चेंजेस तो आ गया है, सिर्फ यहां पे बाकी है, सिर्फ यहां पे बाकी है। तो यहां भी चेंजेस हो जाएगा, क्या करेंगे, हम R2 को लिख रहे हैं R2 - 2 × R3, मतलब R3 में 2 से गुना करके उसे R2 से घटा देंगे। यहां पे 2 से गुना करके जब यहां घटा देंगे तो देखिएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, जब हम यहाँ पे R1 + R3 किए थे तो ऑलरेडी यहाँ 0 आ चुका था। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, R2 को हम चेंज कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, R2 को लिख रहे हैं R2 - 2 × R3। अब इसे आप सॉल्व करके देखिए, अब आप सॉल्व करेंगे तो R1 तो कोई चेंज नहीं है, 1 0 0। हम क्या कर दे रहे हैं, R2 को लिख रहे हैं R2 - 2 × R3। तो आप देखिएगा यहाँ पे वैल्यू अगर इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा। आप देखेंगे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लास्ट कोई चेंजेस नहीं। जैसा लेफ्ट हैंड साइड में किए वही काम हम लोग राइट हैंड साइड में करेंगे। यहाँ फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, क्या, R2 को लिख रहे हैं R2 - 2 × R3, R2 - 2 × R3। यहाँ पे आ जाइए, R1 में कोई चेंजेस नहीं, R1 जैसे का तैसे आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे तो 1/2 -1/2 और 1/2। R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या, R2 के जगह पे 1 लिखेंगे, -2 × R3 के जगह पे 5/2 लिखेंगे, मतलब 1 - 10/2। कहने का मतलब है ये तो कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, 1 - 5 मतलब -4। तो यहाँ पे -4 होगा, क्या होगा, -4। आगे देखिए, आगे बढ़ जाइए, यहां पे आ जाइए, 0 है, -2 × R3 के जगह पे क्या है, -3/2, -3/2, ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, यहाँ पे +3 हो जाएगा। उसके और आगे बढ़ जाइए, क्या दिया हुआ है, R2 के जगह पे 0 दिया है, -2 × R3 के जगह पे क्या है, 1/2 है, ये कट जाएगा, सॉल्व करेंगे -1 आएगा, -1। R3 में कोई चेंजेस नहीं, जैसे का तैसे लिख देना है। क्या लिखेंगे तो 5/2 लिखेंगे, -3/2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। और बगल में क्या बैठा देंगे, वो ये बैठा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया कि नहीं, आ गया। अगर यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये जो वैल्यू होगा यही ए का इनवर्स होगा, मतलब ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ये हो गया इसका आंसर। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह से जोड़ना तोड़ना है ताकि ध्यान रहे कि जो एक बार चेंजेस हो चुका उसमें दोबारा चेंजेस ना हो, साथ ही साथ हमारा सॉल्यूशन जो है वो इजी हो।
ठीक है, कोई दिक्कत? लिखिए। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम देखते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हुए मान लीजिए आपको यहाँ पे तीनों में जीरो आ गया, यहाँ पे तीनों में जीरो आ गया, क्या उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो उस केस में लिखना पड़ेगा कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा इसका हमें इनवर्स निकालना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, a इक्वल टू आई इंटू ए लिखते हैं। आई ए मतलब क्या, 10 माइनस 2 माइनस 5 1 इक्वल टू क्या, आई मतलब 1 0 0 1 और बगल में क्या करते हैं, ए लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमें 1 चाहिए, यहां पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। इससे कोई भी संख्या को गुणा करके जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 1 किसी कंडीशन पे नहीं आएगा। आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ 2 से गुना करके जोड़ेंगे देखिएगा 0 आ जाएगा, 2 से गुना करके जोड़ेंगे तो देखिएगा 0 आ जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 से भागा दे दिए, ये जो दिख रहा है ना इसको हम लोग क्या किया, 10 से भागा दे दिए। तो हम लोग क्या किए, R1 को लिखे हम लोग R1 डिवाइड 10। अगर R1 को 10 से भागा देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इक्वल टू जैसा लेफ्ट हैंड साइड में आया वैसे ही राइट हैंड साइड में आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर a आ जाएगा। एक बार आप चाहें तो यही वैल्यू को यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या 1 -1/5 फिर है -5 1 इक्वल टू क्या आया, 1/10 0 0 1 इंटू क्या a। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब यहाँ पे अगर 0 चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R2 को, क्या लिख सकते हैं, R2 प्लस 5 इंटू R1। मतलब R1 में 5 से गुना करके जब उसे R2 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, देखते हैं। R1 जैसे का तैसा ही लिख दीजिए। R2 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, R2 प्लस 5 इंटू R1 कर दे रहे हैं। R2 का ये वैल्यू क्या है, -5 है, प्लस 5 गुना R1 का वैल्यू क्या है, 1 है। सॉल्व करेंगे 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए R2 का सेकेंड वैल्यू क्या है, तो 1 है, सेकेंड वैल्यू 1 है, प्लस 5 इंटू इसी के सिद्ध में R1 क्या है, तो -1/5 है। ये 5 5 कट गया, 1 प्लस माइनस क्या, -1। सॉल्व करेंगे 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। राइट हैंड साइड में भी वही काम करना है। क्या कर रहे हैं, R2 को लिख रहे हैं क्या, R2 प्लस 5 इंटू R1। तो R1 में कोई चेंजेस नहीं हुए। R2 मतलब क्या, 0 प्लस 5 इंटू R1 मतलब 1/10। जब सॉल्व करेंगे देखिएगा 1/2 आएगा, सॉल्व करने पे 1/2 आएगा। यहां पे आ जाइए, R2 में क्या है, 1 है, प्लस 5 इंटू R1 क्या है, 0 है। सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। अब आप यहाँ एक चीज देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 लाना है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों 0 आ गया, यहाँ पे दोनों 0 आ गया। अगर यहाँ पे दोनों 0 आ गया तो ये कभी भी इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा।
यहाँ पे 2 को 0 आ गया, क्योंकि यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन क्या हो गया दोनों का दोनों 0 हो गया। अगर दोनों का दोनों 0 हो गया तो ये A इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत? उसी तरह 3/3 जो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसमें भी हम देखेंगे कि अगर तीनों का तीनों 0 आ गया तो उस केस में भी हम कहेंगे कि कोई उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझ में आ गया? तो इस तरह से आप लोग एग्जांपल सॉल्व कीजिए, जो भी एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा आप उसका इनवर्स निकालेंगे, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा लिख देना है एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एग्जिस्ट किस केस में नहीं करेगा? अगर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो अगर कोई भी रो का या कोई भी कॉलम अगर दोनों एलिमेंट 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3/3 ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें तीनों एलिमेंट अगर 0 आ गया तो वहां भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया? तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा इनवर्स निकालिएगा। और अगला क्लास में जितना भी हम पढ़े हैं उसका कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।